कालू नाम के जंगल में एक पारो नाम की चिड़िया रहती थी। जैसे उसका नाम प्यारा था वैसे ही वो खुद भी प्यारी थी, और प्यारे होने के साथ साथ वो बहुत मेहनती और ईमानदार भी थी। पारो चिड़िया का मटर का खेत था। वो अपने मटर के खेत में दिन रात मेहनत करती थी। उसकी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई थी। और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों सारा दिन मस्ती करते रहते थे। दोनों कामचोर और सुस्त थे। एक दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, पारो की तो मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो मटर लगे ही नहीं है, हम क्या करेंगे? अरे गोरी, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? हमने कौन सी मेहनत करनी है? हमने तो उस पारो के खेत से ही मटर चुरा कर बेचने हैं, तो फिर फिक्र किस बात की? जैसे ही फसल तैयार होती है तो पारो चिड़िया अपने मटर बेचने के लिए बाजार चली जाती है। उधर पारो चिड़िया बाजार जाती है और इधर कालू कौवा और गोरी कौवी पारो के खेत में घुस आते हैं और वहां से मटर चोरी करते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी पारो के खेत से मटर चोरी करके रोजाना बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। फिर पारो एक दिन अपने खेत में होती है कि वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। पारो बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कालू कौवे की तो मटर की फसल बहुत ही खराब हुई है। फिर कालू और गोरी कैसे इतने भर भर के मटर बाजार में बेचने जाते हैं? मुझे तो लगता है वो दोनों तुम्हारे ही मटर चोरी करके बेचते हैं। हाँ बंटी भैया, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी शक है और मुझे अपने खेत में मटर बहुत कम लग रहे हैं। जरूर वो तुम्हारे ही मटर चोरी करते हैं। बंटी भैया, हो सकता है वो कहीं और से मटर खरीद कर बाजार में बेचने जाता हो। पारो बहन, चलो हम देखते हैं। आज हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे खेत में छुप जाते हैं और देखते हैं कि कालू कौवा और गोरी कौवी तुम्हारे खेत से मटर चुराते हैं या नहीं। उसके बाद ही हम उन दोनों को सबक सिखाएंगे। फिर पारो चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों खेत में छुप जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा और गोरी कौवी पारो के खेत में पारो के मटर चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी पारो चिड़िया और बंटी कबूतर गोरी कौवी और कालू कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। क्यों रे कालू, तुझे शर्म नहीं आती? तुम रोज मेरे मटर चुरा चुरा कर बाजार में बेचने जाते हो। जब मैं तुम्हें कह रही थी कि मेहनत कर लो, तब तुमने मेहनत नहीं की और अब मेरे मटर चुरा चुरा कर बाजार में बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। पारो बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आज के बाद तुम्हारे मटर चोरी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे क्या, हम किसी के खेत से भी मटर चोरी नहीं करेंगे और किसी की भी कोई चीज़ चोरी नहीं करेंगे। बस तुम हमें एक दफ़ा माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ, पर आइंदा से ऐसा काम बिल्कुल नहीं करोगे तुम दोनों। और हाँ, कान खोलकर सुन लो कालू कौवे, अगर आज के बाद किसी ने भी पारो के खेत में कदम रखा या उसके मटर चुराने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। बंटी और पारो, हमें माफ कर दो, हम चोरी नहीं करेंगे और ना ही हम पारो के खेत में दोबारा आएंगे। उसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवी पारो से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पारो बंटी कबूतर का शुक्रिया अदा करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।